हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड न्यू अनदर व्लॉग ऑफ डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे जबड़े में दर्द होता है। ठीक है, एक तरह से मुंह खुल नहीं पाता, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या उसके कारण होते हैं और क्या उसकी होम रेमेडी है, क्या उसको आप घर पे ठीक कर सकते हैं, क्या होम रेमेडीज़ है जिससे कि यार आपको आराम आएगा, और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी कंडीशन जो है वर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पेन कैसे कैसे रिलीव होगा और कैसे कैसे उसके कोजेज़ क्या होते हैं, मतलब किस कारण से वो जो पेन आपका जबड़े में जो दर्द होता है वो क्यों होता है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कॉजेज़ इसके बताऊंगा कि किस कारण आपके जो ये जबड़े में दर्द होता है। कई बार लॉक जो होता है, जिसको ट्रिसमस बोलते हैं एक मेडिकल भाषा में, जिसको बोलते हैं लॉक जो मतलब मुंह खुल नहीं पा रहा, माउथ ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। मेरी पुरानी वीडियो भी है एक तरह से ट्रिसमस के ऊपर, लॉक जॉ के ऊपर, टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर के ऊपर। बट इस बार हम बस एक घरेलू नुस्खे जो 3-4 हैं वो उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। जो कॉजेज़ हैं, देखो अलग अलग कॉजेज़ हैं। सबसे पहले तो कोई आपका कोई इन्फेक्शन है, जैसे जबड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, कोई सिस्ट की वजह से हो सकता है, कोई ट्यूमर है, जैसे किसी भी तरह का ट्यूमर आपका हो सकता है जिसकी वजह से वो जो में पेन स्टार्ट हो गया। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्लस्टर हेडेक है, ये काफ़ी मल्टीपल कारण होते हैं, मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से ये पेन जो है आपका, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का जो डिसऑर्डर है, एक तरह से जबड़े का दर्द है, वो होता है। ठीक है, मेन मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, और ल्यूपस भी एक तरह से कॉजेज़ में आता है। ठीक है, बाकी मल्टीपल आपको एक तरह से, अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाए, एक तरह से थकान हो रखी है, उसकी वजह से भी कई बार जबड़े में पेन होता है। ठीक है, होता है भाई। अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही और आप काफ़ी टाइम से सोए नहीं हो, कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसकी वजह से भी कई बार जबड़े में पेन होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके। देखो जो डेंटल कॉजेज़ हैं, देखो सिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, कोई एक तरह से रूट का कोई इन्फेक्शन है जो कि एक तरह से जैसे अकल जाड़ होती है। ठीक है, लास्ट थर्ड मोलर होता है जो कि ये होता है एक तरह से, देखो जो इम्पेक्टेड है, ये वाला जो है इम्पेक्टेड, ये वाला दांत, इसकी वजह से भी हो सकता है। इसकी वजह से पेन जो है इस कोने पे होता है, तो मतलब जबड़े में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपको पेन होता है। कोई इम्पेक्टेड टूथ अगर है यहाँ पे, तो उसकी वजह से स्वेलिंग होगी, अनट्रीटेड रहेगा काफ़ी दिनों तक, तो भी आपका पेन जो है वो एग्रेसिव वर्स्ट हो सकता है अगर आप उसको ट्रीट नहीं करा रहे। नीचे एब्सेस बन गई है, पेरियपाइकली कोई एब्सेस बन गई है, और साथ वाले दांत को भी उसने मीजियोडिस्टली या डिस्टो एंगुलर, अलग अलग उसकी जो कंडीशंस होती हैं, जिस हिसाब से वो हमारा इम्पेक्टेड टूथ मुंह में आता है, तो उसकी वजह से वो कोज कर रहा है पेन को, एग्रेसिव पेन को एक तरह से बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उस एरिया पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे सोजस आ जाते हैं। अब बात करते हैं जो दो मेन एक तरह से कारण है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि टेटनस और साइनोसाइटिस। पहले बात करेंगे साइनोसाइटिस की। साइनोसाइटिस मतलब साइनस का एक तरह से इन्फ्लामेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। साइनस इन्वॉल्वमेंट अगर आपको होती है, सॉरी, तो क्या एक तरह से लक्षण रहते हैं, मतलब जिसकी वजह से जबड़े में दर्द होता है, क्या आप लक्षण उसको पहचान सकते हैं? सबसे पहले नाक बहती रहेगी, छींकें आपकी नहीं रुकेंगी। ठीक है, गले में दर्द होगा। ठीक है, सर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और छींकें आपकी रुकेंगी नहीं, आंखों से पानी, नाक से छींकें आती रहेंगी, नाक बहती रहेगी, गले में दर्द रहेगा। ये एक तरह से कुछ लक्षण है। कानों में भी एक तरह से बहुत ज़्यादा पेन होगा, दुखन हो जाएगी आपको। ये एक तरह से साइनोसाइटिस के एक तरह से लक्षण है। और टेटनस में क्या होता है,
टेटनस में क्या, एक तरह टेटनस एक बैक्टीरिया है, आपको पता होगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। आपको पता है कि ये एक तरह से बैक्टीरिया होता है जो कि एक तरह से मिट्टी में और जो काऊ डंग होता है, मतलब गोबर वगैरह होता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में भी होता है जब इन्फेक्शन हमें हो जाता है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जिसकी वजह से ये टेटनस होता है। इसमें क्या होता है, एक तरह से जो हमारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं जबड़े की, एक तरह से स्टिफ हो जाती हैं, मसल्स में पेन होता है, ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है, बुखार आने लगता है, सर में दर्द रहता है, ठीक है, आंखों में दर्द रहने लग जाता है और छींकें तो आती हैं, ठीक तरह, चेस्ट में पेन होता है, हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, 150 क्रॉस हो जाता है, 150-200 कई बार हार्ट रेट चला जाता है। तो ये कुछ कारण है टेटनस की, जिसकी वजह से जबड़े में दर्द तो होता ही होता है, बट ऑल ओवर बॉडी में भी पेन होता है, ठीक है। तो ये कुछ 2 लक्षण रहते हैं, जिसकी वजह से 2 कॉजेज़ हैं, जिसका मेरा मन था कि आपको बताया जाए, तो इस तरह से रहने वाला है। तो ये कुछ कारण थे। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में। देखो, सबसे पहले सोजस आ रखी है, सबसे पहले तो क्या करें, सबसे सिंपल नुस्खा, बर्फ़ होती है सबके घर में, फ्रिज में से बर्फ़ निकालें, एक कपड़ा लें कॉटन का, उसमें बर्फ़ लगाएं, बर्फ़ रखें और एक तरह से पूरा ऐसे बंद करके गांठ मार के उसको एक तरह से आइसिंग करें। आइसिंग से क्या होगा, आइसिंग का ये फ़ायदा है कि जो नसें हैं वो सून हो जाती हैं, ठीक है। आपकी नॉर्मल भाषा में बात करें तो नसें सून हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक तरह से पेन में रिलीफ मिलेगा, बट वो टेम्परेरी रिलीफ होगा। बट ये है कि थोड़ी देर के लिए, अगर आज जैसे आपको नींद नहीं आ रही, रात में मिडनाइट में पेन हो गया, तो ये एक तरह से अगर आपके कुछ आपके पास जो मैं आगे आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा वो उस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप ये बर्फ़ हर किसी के घर में होती है, ठीक है, तो बर्फ़ आप उससे बर्फ़ से आइसिंग कर सकते हो, जिससे कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको पेन से रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड चीज़, सीबीडी ऑयल। आप कहेंगे सीबीडी ऑयल क्या होता है? सीबीडी ऑयल देखो, आपको पता होगा गांजा होता है ना, जो, अब ये नहीं है कि गांजा फूकना है भाई, नहीं, नो, गांजे का पेड़ होता है जिससे गांजा बनता है, ठीक है, उसका एक ऑयल भी निकलता है, ठीक है, उससे बनने वाला ऑयल होता है, ठीक है, गांजे के पेड़ से ही ऑयल निकलता है। गांजा तो निकलता है, ऑयल भी निकलता है, देखा आपने, नुकसान भी है फ़ायदा भी है। तो ऑयल जो है वो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ऑयल जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जिस जगह आपके जबड़े में पेन हो रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लगाएं और उसको 5 से 10 मिनट लगा के छोड़ दें। उस एरिया पे सोजस कम होएगी और पेन में रिलीफ मिलेगा आपको। क्या? सीबीडी ऑयल लगाना है, ठीक है। थर्ड चीज़ है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल मिल जाता है आपको मार्केट से, उसमें आपको 1 चम्मच या 1/4 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल मिलाना है। कोकोनट ऑयल मिला के, कोकोनट ऑयल की आपको पता है प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोकोनट ऑयल की। उसमें मिक्स करना है 1/4 चम्मच। मिक्स करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे स्वेलिंग है, जहाँ पे आपके जबड़े में दर्द है, वहाँ पे लगाना है आपको। थोड़ी मसाज भी करनी है। अगर उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको ज़्यादा पेन है तो आप ज़्यादा कंप्रेस ना करें, तो आपको हल्का हल्का मालिश कराएं, ठीक है, या खुद करें, तो उससे क्या होगा, आपको एक तरह से पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। इन्फ्लामेशन, सूजन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया पे। फोर्थ चीज़ है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग आप जब करें, जब आपका कोई डेंटल रिलेटेड कोई दिक्कत है, जैसे कि कैविटी हो गई, कोई एक तरह से पायरिया की दिक्कत है, जिंजिवाइटिस है आपको, या पर्टिकुलर एरिया पे कहीं पे पस ड्रेन हो रही है, या फिर कोई कैविटी है, या कैरीज टूथ है, देखो वो शॉर्ट टर्म रिलीफ तो आपको मिल जाएगा ऑयल पुलिंग से। ऑयल पुलिंग कैसे करें? तिल्ली का तेल लें, नारियल का तेल लें, उसमें मिक्स करें, उसका आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। मुंह में 5 से 10 सेकेंड आपको एक तरह से होल्ड करना है। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद स्पिट कर देना। उसके बाद कोसे पानी में थोड़ा सा नमक डाल के कुरलू करके 5 सेकंड होल्ड करके उसको स्पिट कर देना। फिर रात को सोने से पहले ब्रश करके आपको सोना है, ठीक है, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो अब ये जो ऑयल पुलिंग और ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तिल्ली के तेल से या नारियल के तेल से आपको ऑयल पुलिंग करनी है, ये डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका भी एक तरह से ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ठीक है। घर का घरेलू नुस्खा जो है ये भी मिडनाइट के लिए, कि आप रात को सो सकें, बट नेक्स्ट डे आप एक्सरे कराएं। अगर कोई डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक्सरे कराएं उस पर्टिकुलर टूथ का जहाँ पे आपको शक है, या फिर डेंटिस्ट के पास जाके आप अपना नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके अपना एक तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट करवाएं। कोई मेडिसिन देंगे आपको, मसल रिलैक्सेंट देंगे अगर आपके जॉ में पेन है या मसल आपकी स्टिफ हो चुकी है,
ठीक है। तो अगर आपके जॉ में पेन है तो आपको ओपीजी एडवाइस करेंगे। ओपीजी में पूरा एरिया आ जाता है। कोई कई बार क्या होता है डिसऑर्डर कुछ और होता है, हम दवाई किसी और चीज़ की ले रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका एक तरह से जड़ से उसको ख़त्म करें, तो मतलब एक डॉक्टर के पास आपको जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जाएं और अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैनेज कराएं। अगर डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डेंटल रिलेटेड, नहीं तो वो फिजिशियन के पास आपको रेफर कर देंगे, आपके डेंटिस्ट हैं। अगर आपको कोई पेरियोपाइकली या दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको फिजिशियन के पास, फिजिशियन उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जाना है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना है, या फिर नॉर्मल जनरल मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं फिजिशियन है उसके पास जाना है। वो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट। जबड़े में अगर आपको दर्द है तो ये आपका ट्रीटमेंट रहने वाला है। घरेलू नुस्खे पे ये वीडियो थी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी डेली वीडियोज़ आ रही हैं आपको मिलती रहे। इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, ठीक है। कुछ हम एंटरटेनमेंट बीच बीच में घूमते रहते हैं। अभी गंगोत्री जाके हैं, नेक्स्ट भी ट्रिप्स बनते रहेंगे। अभी थोड़ा सा काम में बिजी हैं, थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर अपना स्टार्ट हो जाएंगे घूमने के लिए, ठीक है। जल्दी ही नेक्स्ट ट्रिप का आपको बताएंगे लोकेशन, जल्दी ही बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जो लोकलाइट्स है यमुनानगर के, श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल, 9729437758, ये मेरा नंबर है। आप आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन फ्री है, और आपका जो ट्रीटमेंट है आपका अच्छे से मैनेज होएगा मतलब आपको बताएंगे अच्छे से, आपको एक तरह से गाइड किया जाएगा क्या आपका ट्रीटमेंट रहने वाला है, और आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।